गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो भी जिस समय पे बुक पढ़ रहा होगा उन सबको मेरा बहुत बहुत सारा नमस्कार एंड बस गुड डे, सारा कुछ और पूरे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है और सबको पता है कि मेरा नेक्स्ट जो बुक होगा वो आप सभी को पता है, सवाल ही जवाब है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत जो जाना चाहता है अपने लाइफ में उनके लिए ये है पॉकेट में रॉकेट। तो आप सभी खैरियत होंगे और आशा करती हूँ अपने अपने घर में सभी अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और बारिश का आनंद ले रहे होंगे। आप लोग को बारिश की आवाज़ तो नहीं आ रही है, हालांकि मैं सारे डोर सब बंद करके बात कर रही हूँ आप लोग से। आप लोग के लिए बुक पढ़ रही हूँ मैं, ताकि आप लोग भी पढ़ें, क्योंकि सही रास्ता और सही दिशा बताने वाला हमारे जीवन में बिना स्वार्थ के अगर कोई चीज़ है तो वो होती है किताबें, हमारी पुस्तक और हमारी बुक। तो चलिए लुक और मिया की बातें करते हैं। आखिर इनका कारवां कैसे गया मार्केटिंग की ओर। लुक एक बिल्डर था, है ना। चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। लुक एक बिल्डर था, वह चाहता था कि उसका बिजनेस सफल हो जाए। उसने ठान लिया था कि वह अमीर बनकर दिखाएगा। उसी की पत्नी मिया अकाउंटेंट थी और उसकी कंपनी के ग्राहक उसे पसंद करते थे, ठीक है। लेकिन पत्नी मिया और उनकी पत्नी लुक और मिया हस्बैंड वाइफ थे, सॉरी, है ना। लुक और मिया हस्बैंड वाइफ थे। उन लोग अपने बिजनेस में बहुत सफल होना चाहते थे, बट उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, और सब लोग उनको काफ़ी पसंद कर रहे थे। एक दिन उनके पड़ोसी मार्टिन ने उन्हें अपने घर पर एक आयोजित एक बैठक में बुलाया। बैठक में उन्हें एक व्यावसायिक अवसर के बारे में जानकारी दी जाने वाली थी। मार्टिन ने हालांकि उन्हें विस्तार से कुछ बताया तो नहीं था, पर चूंकि बैठक कुछ ही दूरी पर होने वाली थी तो उन्होंने मार्टिन को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो हम चले जाते हैं उस मीटिंग में और देख लेते हैं आखिर किस बारे में और किस विषय में बात हो रही है। इसके अलावा उनके जाने के पीछे यहाँ कारण भी था कि उसी बहाने कई और नई पड़ोसी से भी उनकी मुलाकात हो जाती। चलिए, मिलना जुलना, बिजनेस और पड़ोसी से मुलाकात हो जाएगी, ओके। इसी को सोच को अपने दिमाग में रखते हुए वो उनके घर बैठक में चले गए। जैसे जैसे बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ी, लुक और मिया के आश्चर्य का कोई पारा, उनका जो आश्चर्य था उसका पारा चढ़ता गया। उन्होंने अपनी आंखों और कानों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें एक नेटवर्क मार्केटिंग योजना के बारे में बताया जा रहा था, जिसे अपनाने में यानी कि उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं था, कुछ नहीं था। वो आर्थिक स्वतंत्रता मिलने वाला एक तय बिजनेस था, जो कि बेहद अमीर भी हमें बना सकता है। वे कुछ समय तक रात दिन इसी योजना के बारे में बात करते रहे। उन्होंने जल्द ही शुरुआत करने का फैसला किया, क्योंकि उनकी सोच यहाँ थी कि निश्चित ही जिसने भी हमारी यहाँ योजना समझी वह व्यक्ति हमारे साथ ज़रूर शामिल होगा। ये उनकी सोच थी दोनों की। तो परंतु यहाँ उतना आसान भी नहीं था, ये बात भी उन्हें पता था जितना उन्होंने सोचा था। हर व्यक्ति योजना के बारे में उनके जितना उत्साहित नहीं था। कुछ लोग तो योजना के बारे में जानकारी लेने के बाद ही आयोजित से बैठक से कुछ लोग चले गए, कुछ लोग ने बिल्कुल ये नहीं लिया। कुछ करीबी दोस्तों ने उन्हें अपॉइंटमेंट तो देने से भी इनकार कर दिया। उसके बावजूद वे धीरे धीरे एक सफल व्यवसाय बनाने वाले सफल व्यवसाय बनाने के लिए एक कामयाब हुए। लेकिन यहाँ सब उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी की उन्हें उम्मीद थी। लुक ने मिया से कहा, अभी तो हम लोगों को अपनी योजना में शामिल करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। कल्पना करो कि हमारी जगह यही लोग हमें यह बात बता सके कि नेटवर्क मार्केटिंग में, ध्यान से सुनिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई शामिल होना चाहता है। काश ऐसा कोई रास्ता होता। चलिए हम अपने मुद्दे पे आ रहे हैं। काश कोई ऐसा रास्ता होता कि यहाँ और यहाँ पुस्तक आपकी वही रास्ता है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि काश हमें कोई मार्केटिंग का सही तरीका बताता कि हम हर दिन जितनी उम्मीद करते हैं हमें उतना सफल नहीं मिलते हैं, उतने लोग हमारी बातों को सुनते नहीं हैं। काश कुछ ऐसा होता जो हमें सही मार्ग दिखाता, जो हमें सही रास्ता दिखाता। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफल कैसे हों, क्योंकि काम करने के लिए वो बहुत उत्साहित तो थे, बट उन्हें सही रास्ता नहीं मिल रहा था। चलिए, तो फिर आ गए हम सही रास्ते पे
और जो भी मार्केटिंग करते वो भी सही रास्ते पे आ गए, क्योंकि अब जो बातें होगी वो सारी बातें आपके काम से जुड़ी होगी। तो यहाँ पुस्तक आपको वही रास्ता दिखाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते समय अधिकतर लोगों की सबसे बड़ा डर होता है कि उन्हें ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अधिक सफल सेल्समैन बनना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य इसी डर को दूर करना है। इस पुस्तक में एक सरल पद्धति बताई गई है जो कि आपको वहां रास्ता दिखाएगी, जिससे आप नए लोगों को अधिक सरलता से शामिल कर सकेंगे। इसमें कोई दाव पेच छल कपट नहीं है। इसमें कुछ तकनीकी है, कुछ सिद्धांत है जो निश्चित रूप से काम करेंगे, बशर्ते कि आप काम करें। ठीक है, सारे नियम तो आपको बता दिए जाएंगे सारा कुछ, लेकिन उसमें हमें काम भी तो करना पड़ेगा ना, तो ज़रूरी है जनाब। मैंने यहाँ पुस्तक क्यों लिखी? अभी राइटर का कहना है कि उन्होंने ये पुस्तक क्यों लिखी। जब मैं पहली बार 1980 में नेटवर्क मार्केटिंग में परिचित हुआ तो मैं आश्चर्यचकित था कि इसमें सफल होने की कितनी संभावनाएं हैं, कितने अवसर थे जो सरल थे, कानूनी थे, नैतिक थे, आनंददायक थे और अमीर बनने वाले थे। और यहाँ कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम तो नहीं थी, यहाँ तो अमीर बनने का एक पद्धति था। इससे 10 साल पहले मैं सूचना संप्रेषण और विक्रीय तकनीकों के संबंध में विकास और शोध करने में जुटा हुआ था, जिनके द्वारा किसी भी बड़ी कंपनी की आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता था और लोग लखपति भी बन सकते थे। मैंने सोचा, वाह, यदि मैं अत्यधिक सफल तकनीकों का प्रयोग नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकूं तो अशाश्वत परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ पुस्तक नेटवर्क मार्केटिंग में उन तकनीकों को अपनाना, संशोधित करना, प्रशिक्षित करना और प्रयुक्त करने का परिणाम है। आप पाएंगे कि इन तकनीकों को सीखना बहुत सरल है और इन्हें अपनाकर आप सफल की ओर राह पर सरलता से चल सकते हैं, जिस पर आज आप ही की तरह हजारों लोग चल रहे हैं। और इसके बारे में खास बात यहाँ है कि आपने आज तक जो भी सीखा है उसमें ज़रा सा भी बदलाव लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग 2 घंटे तक पढ़ना है और निष्ठापूर्वक अभ्यास करने से आप अपने बिजनेस को इतना बढ़ा सकते हैं, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। तो फिर ये वादा है, इस पद्धति के साथ मेरी ओर से वादा भी है जो आप इस पुस्तक से पाएंगे। चलिए, क्या वादा है? अगर आप इस तकनीक को दिल में उतार ले और पहले 14 दिनों तक एक भी शब्द ना बदले तो मैं वादा करता हूँ कि आपको कल्पनित जो परिणाम है वो प्राप्त होंगे, यानी कि जो आपने कल्पना की है उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। यह बहुत बड़ा पक्का वादा है ना? पर आप यहाँ ना भूले कि यहाँ हम दोनों के बीच हुआ समझौता है। मैं आपसे बदले में यह वचन लेना चाहता हूँ कि आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, जब तक आप इन शब्दों को नींद में ना दोहराने लगे। अगर मगर हो सकता है इस तरह के बहानों को छोड़ दे और इस तकनीकों को पूरा ईमानदारी से और लगन से आत्मसत से करने से जुट जाए। इसी तरीके से यहाँ तकनीक स्थायी रूप से आपकी हो जाएगी। मैं कई व्यावसायिक कंपनियों में सलाहकार या भागीदार रह चुका हूँ और यहाँ तकनीकी अपनाकर उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर कमाए हैं, हजारों नए सदस्य को अपनी कंपनी में जोड़ा है और अपनी आमदनी को 20% से 50% से 100% से लेकर 500% और 1000% तक बढ़ाया है। यहाँ अति शोधनीय पूर्ण दावा नहीं है। जो भी आप यहाँ सीखेंगे वह आपकी जिंदगी बदल रख देगा, पर इसके लिए आपको इस पद्धति को पूरी तरह से अपनाना होगा। अगर आप सहमत हैं तो जोर से अभी हाँ कहे। अगर आपने जोर से हाँ नहीं कहा तो इस अध्याय को फिर से पढ़ना शुरू करें। अरे भाई, जोर से हाँ बोल दो, कौन पढ़ेगा फिर से। टिप्पणी: पुस्तक में जहाँ भी
पुरुषावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है वह पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए है। अगर लिंग भिन्नता के अनुसार व्यवहार बदलते हैं तो इसका पृथक उल्लेख किया जाएगा। अरे यार ये तो कोई नॉर्मल बात है, इट्स ओके। अब देखिए, आपकी प्रस्तुति दमदार कैसे बना सकते हैं, यानी कि अब हमारा जो मेन पॉइंट है पहला आ चुका है कि आपकी जो प्रस्तुति है उसको हम दमदार कैसे बना सकते हैं। किस तरह से मिलने का समय लिया जाए, किस तरह से अपनी व्यावसायिक योजना प्रस्तुत की जाए, इन विषयों पर कई अच्छी पुस्तकें और टिप उपलब्ध हैं। इसलिए इस पुस्तक में इन विषयों पर अधिक विस्तार से नहीं लिखा गया है। यह पुस्तक आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, क्या कहना है और किस तरह से कहना है, ताकि आमने सामने की चर्चा में ही हाँ सुनने के आपको अधिक अवसर मिले। इस तरीके से आप बात करते हैं, प्रस्तुति करते हैं, तो आपको हो सकता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाँ सुनने का अवसर मिले। यहाँ दी गई जानकारी का उद्देश्य यहाँ है कि आपकी प्रस्तुति दमदार बनाई जाए और आपके वर्तमान ज्ञान में बिना किसी परिवर्तन के ऐसा किया जाए। इसी कारण इस पुस्तक में सबसे अधिक जोर दूसरी कुंजी यानी कि सही बटन खोज पर दिया गया। चलो वो तो मैं आपको ऐसे ही दिखा दूंगी। काम आने वाली तकनीक को ना बदले, उन्हें दमदार बनाए। चलिए, पहला कदम। ओके, तो पहला कदम है फॉलो योर ड्रीम। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, चलो मैं इसकी आपको पहला कदम फॉलो योर ड्रीम। जीवन की अधिकतर वस्तुओं की तरह बहुत से लोग यहाँ खंड को आरंभ में दिए गए चित्र को देखकर इसका स्पष्ट अर्थ समझ पाते हैं। फॉलो योर ड्रीम। ओके, आपकी जो ड्रीम है उसको आपको फॉलो करना है, उसका पीछा करना है। अप्रशिक्षित आंखों के लिए यहाँ असंबद्ध रेखाएं की सिर्फ एक श्रृंखला है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, पर जब आप रेखाओं पर लाइनों के बीच में पढ़ने की कला सीख ले तो आप महसूस करेंगे कि आपको इसका अर्थ जानने के लिए अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और इस पुस्तक के माध्यम से हम आपको यही करना सिखाना चाहते हैं। इस पृष्ठ को थोड़ा सा झुकाकर, यानी कि एक्चुअली यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें लाइनिंग वगैरह बनी हुई है और उसमें लिखा हुआ है फॉलो योर ड्रीम, जिसको मैंने पढ़ा है। आपको यही करना सीखना होगा। इस पृष्ठ को थोड़ा सा झुका लीजिए तो आपको अगर आप जैसे ऑडियो सुन रहे हैं, कभी अगर आप बुक पढ़ते हैं तो इसमें जो चित्र है तो उसके वर्णन किया गया कि आपको किस प्रकार से आपको उसको देखना है। ठीक है, चलिए हम तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दूर रखकर अपनी आंखों को बंद करके, यानी कि अपनी हाफ आइज को देखते हैं ना, ऐसा होगा ना, आँख मारो मतलब, और क्या, इस तरीके से आपकी रेखा वो समझ आ जाएगी। चलिए, ये तो बुक में है, हम ऑडियो पे ध्यान देते हैं। सफलता के 5 सरणी नियम है। ओके, 11 साल की कम उम्र में मुझे मेरा पहला काम सौंपा गया। ओके, मेरे स्काउट ट्रू के लिए एक हॉल बनाना था। ठीक है, इसके लिए पैसे जुटाने के उद्देश्य से मुझे घरेलू काम में आने वाले स्पंज बेचने का काम दिया गया। स्काउट मास्टर एक वृद्ध और समझदार व्यक्ति थे और उन्होंने मुझे एक रहस्य बताया जिससे मैं परिणाम को नियम कहना चाहूँगा। ठीक है, मैं इस नियम के अनुसार जीवन भर चला और मैं यहाँ निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो भी इसका अभ्यास करेगा और इसके अनुसार चलेगा वह अंततः अवश्य सफल होगा। मैं आपको यहाँ नियम उसी तरह बताऊंगा जिस तरह यहाँ मुझे बताया गया था। सफलता का यहाँ एक खेल, आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे उतना ही अधिक बार जीतना, और जीतना अधिक बार आप जीतेंगे उतना ही अधिक आप सफल होंगे। इसे आप खेल सकेंगे। ओके, देखते हैं क्या है ये। इस नियम को नेटवर्किंग में अपनाएं।
अगर आप ज़्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल होने का आमंत्रण देंगे तो ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे। जितनी अधिक बार आप उन्हें शामिल होने का आमंत्रण देंगे, आप आमंत्रण देने की अपनी कला को उतना ही निखारते जाएंगे। यानी कि आप जितने बार उनको इनवाइट करेंगे तो एक तो वो लोग भी ज़्यादा आएंगे और इनवाइट करने का जो तरीका है आपका, वो भी आपका और बेहतर से बेहतर होने लग जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है। चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि वही बात हुई है, अभ्यास हम जितना करेंगे हमारी चीज़ में उतनी सुधार आएगी। दूसरे शब्दों में आपको अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने का आमंत्रण देना है। ओके, फिर उसके बाद है ज़्यादा लोगों से मिले। उसके बाद है ज़्यादा लोगों से मिलना, इनवाइट करना और आपको मिलना भी है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जिसके पास भी सुनने के लिए जिसके पास भी फुर्सत हो उससे बात करना शुरू कर दे। इस मामले में सॉरी इस मामले में घमंडी या बहानेबाज ना बने, जो अच्छे संभावित ग्राहकों को छांटकर नकारने का प्रयास करते हो। अगर संभावित ग्राहकों की सूची पर नज़र दौड़ाते वक्त आप यहाँ सोचने लगे, या ज़्यादा उम्र वाले हैं, या ज़्यादा युवा है, या ज़्यादा अमीर है, ये ज़्यादा गरीब है, ये ज़्यादा दूर रहते हैं, ये ज़्यादा स्मार्ट है, ये ज़्यादा ऐसे है, फलाना ढिकाना एंड लाबला, जो भी आप यानी कि हम जो एक्सक्यूज़ बनाते खुद के लिए, ये डर हमारा है, ये बहानेबाजी हम खुद के लिए करते हैं। अरे यार ये तो घमंडी है, इसकी आयु ज़्यादा है, ये गरीब है, यार यार ये तो ज़्यादा अमीर है, इससे कैसे बात करेंगे। हमें इस चीज़ को भूलना है, बिल्कुल भूल जाना है। हम एक काम करते हैं, हमें एक योजना बताना है, सब हमारे लिए इक्वल है, आदि आदि। तो समझ लेना कि आप असफलता के मार्ग पर जा चुके हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें सोचते हैं बिजनेस मार्केटिंग के दौरान, तो आप सोच लीजिएगा कि आप असफलता के मार्ग पर चल रहे हैं। तो प्लीज़ उसका तुरंत चेंज कर दीजिए। अपने बिजनेस को सामने शुरुआती दौर पर हर एक से बात करें। मुझे खांसी आ रही है। बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अभ्यास की ज़रूरत है। जब आप अपने व्यवसाय के बारे में हर एक व्यक्ति से बात करते हैं, तो औषधीय का नियम यहाँ सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे ना। आप अपने बिजनेस की बात सबसे करिए। हो सकता है कि जिससे आप अपेक्षा नहीं कर रहे वो भी पसंद आ जाए, वो आपकी बात को सुनना पसंद करे। सवाल सिर्फ यहाँ रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे। आपके बिजनेस में ऐसी कोई समस्या नहीं जो आपकी गतिविधि या सक्रियता को वृद्धि से ना सुलझा सके। अगर आप अपनी जिंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हो, तो बस आप अपनी प्रस्तुतियों की संख्या को दुगना कर दें। अगर आप व्यवसाय उतनी तेजी से नहीं बढ़ा रहे हैं जितना आप चाहते हो, तो आप कुछ ना करें, सिर्फ अपनी सक्रियता बढ़ा दें। बढ़ी हुई सक्रियता आपकी अधिकतर चिंता है उसका अचूक इलाज है। हर किसी से बात करें, यहाँ पहला नियम, हर किसी से बात करना, ये मार्केटिंग का पहला रूल। नियम 2, ज़्यादा लोगों से मिले, लोगों को फ़ोन करते रहे। हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुतकर्ता हो, पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते हैं, तो आप अपने बिजनेस से ज़्यादा सफल नहीं हो सकते हो। कि आपकी वेशभूषा, आपकी जो पहनावा है वो बहुत बढ़िया हो, आपका व्यक्तित्व, रहन सहन वो बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपकी प्रस्तुति की संख्या ज़्यादा नहीं है, तो आपका प्रदर्शन सामान्य ही रहेगा। इसलिए हर एक से मिले, हर एक से बात करें। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है, ज़्यादा लोगों से मिले। नेटवर्क में मौजूद अधिकतर लोग इस बिजनेस में केवल क्या बोलना चाहिए, ढरे पर ही चलते हैं। दैट मीन्स वो क्या बोलना चाहिए, मतलब हाँ बस हो गया तो हो गया, नहीं तो चले, और अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते हैं, और जिनकी उनकी क्षमता है ना उसको पूरी तरह से वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वे सोचते हैं कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वो राजी नहीं कर पाते हैं, पर यहाँ सच नहीं है। सच तो यहाँ है कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वो मिल नहीं पाते हैं।
अगर हम नहीं मिल पाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम काम नहीं कर पा रहे, तो आप हो सके तो उनसे मिलिए। आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बात करते रहे। अगर आप उन पहले 3 नियमों के अनुसार चलेंगे तो ज़रा सा भी संदेह नहीं है कि आप अशासित सफलता की ओर आप चलेंगे, है ना। कोई ये शक नहीं है, आप सफलता की ओर ज़रूर जाएंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप सबसे मिलते हैं और बात करते हैं तो। चौथा नियम, औसत के नियम का प्रयोग करें। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार सही ढंग से करते हैं तो और परिस्थितियों का सामना करते हैं तो आपको मिलने वाली परिणाम भी हमेशा एक सा ही होगा। ओके, उदाहरण के तौर पर $1 की पोकर मशीन का औसत भुगतान लगभग 10:1 होता है। अगर आप 10 बार बटन दबाते हैं तो आप कुल मिलाकर 60 सेट से लेकर $20 के बीच की ओर रकम जीतते हैं। $20 जीतते आपके अवसर 118 और ₹1 है। इसमें किसी क्षमता का कुशलता की ज़रूरत नहीं है। मशीनों को तैयार ही इस तरीके से किया जाता है कि वे औसत का प्रतिशत के हिसाब से भुगतान करें। बीमा व्यवसाय में मैंने 1 से 46 के औसत की खोज की। इसका मतलब था कि अगर मैं सड़कों पर जाकर यहाँ नकारात्मक सवाल पूछूं, क्या आप अपने जीवन का बीमा नहीं करना चाहते हैं, तो 46 में से एक व्यक्ति मुझे बीमा करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका अर्थ है कि अगर मैं एक दिन में 168 बार यही सवाल करूं तो मैं दिन में 3 बार सफल हो सकता हूं और विक्रेताओं के चीटी के 5% के जगह बन सकता हूं मैं। ठीक है, अगर मैं किसी सड़क के कोनों पर खड़ा होकर अपने आने जाने वाले से यहाँ कहूँ, क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो औसत का नियम निश्चित रूप से आपको परिणाम देगा। शायद 1 से 100 का जवाब हाँ होगा। याद रखें, औसत का नियम हमेशा काम करता है। जब मैं छोटा बच्चा था और घर जाकर 20 सेट से घरेलू स्पंज बेचता था तो मेरा औसत था 10.742। मैं शाम 4 बजे से 6 बजे तक जिन 10 दरवाजों को खटखटाता था उनमें से 7 दरवाजे ही खुलते थे। उनमें से केवल 4 लोग ही मेरी प्रस्तुति सुनते थे और मात्र 2 लोग ही स्पंज खरीदते थे। इस तरह से मैं 40 सेट काम लेता था जो 1900 यानी कि 1962 से अच्छी खासी रकम थी ना, 1963 रुपये अच्छी खासी रकम थी। खासकर यहाँ 11 वर्षीय लड़के के लिए तो बहुत अच्छी इनकम थी। मैं 1 घंटे में आराम से 30 दरवाजों को खटखटा सकता था और इसी तरह 2 घंटे में अवधि में 12 स्पंज बेचता था। यानी कि उसने जितने ज़्यादा दरवाजे खटखटाए, जितने उनको रिजेक्शन मिले, लेकिन उसके आगे उसको एक प्लस भी तो हुआ, तो उसका वो बढ़ता गया। यानी कि आप जितने डोर जाएंगे आपके लिए उतना सफल होगा। तो इस प्रकार से उसने $2 से $40 का बड़ी रकम कमा चुका। चूंकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है, इसलिए मुझे उन 3 दरवाजों की चिंता नहीं थी जो मेरे लिए नहीं खुलेंगे। ठीक है, अब देखिए मुद्दे की बात। उसको उस 3 दरवाजे की चिंता नहीं थी जो नहीं खुलेंगे, ना ही उन 3 दरवाजों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ना ही उन 2 लोगों के बारे में मैंने चिंता की जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा। मैं तो बस इतना जानता था कि अगर मैं 10 दरवाजों पर दस्तक दूंगा तो मैं 40 सेट कमा लूंगा। इसका मतलब यहाँ था कि हर बार जब मैं दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो 4 सेट कमाऊंगा, इसके बाद चाहे वो जो भी हो। औसत का नियम मेरे लिए एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक शक्ति था। 10 दरवाजों पर दस्तक दो और 40 सेट कमाओ। सफलता सिर्फ इस बात में छुपी थी कि कितनी जल्दी इन दरवाजों पर आप दस्तक दे सकते हैं। आया आपको समझ में?
वो सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस था, कितने दरवाजे खुलेंगे, कितने दरवाजे नहीं खुलेंगे, कौन मेरी बात सुनेगा, कौन मुझसे नहीं लेगा। उसका टारगेट था कि मैं इतने दरवाजे पे जाता हूँ तो मुझे इतना ओपन होता है, तो मैं इतने पे जाऊँगा तो इतना ओपन होगा। उसका सिर्फ एक ही सिद्धांत था कि मैं जितने दरवाजे पे जाऊँगा मुझे उतनी सफलता मिलेगी, चाहे उसमें से रिजेक्शन मेरे लिए ज़्यादा क्यों ना हो। वैसे ही आपको हार नहीं माननी है कि यार 10 में से 2 ही खुला, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आगे 10 में से 2 और भी खुलेंगे। ये आपको बस याद रखना है, यही औसत का नियम कहता है। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें, और आपने जो चीज़ किया है उसका रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। औसत का रिकॉर्ड रखना और अपनी बिक्री का आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिदायक प्रेरणा स्रोत था। जल्द ही मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी कि मेरे दरवाजे खटखटाने पर कितने दरवाजे नहीं खुला, कितने मुझे देखने के बाद भी मेरी बात को नहीं सुना, कितने ने मेरी बात नहीं सुनी, कितनों ने मुझसे सामान नहीं खरीदा। जब तक मैं बहुत सारे दरवाजे खटखटाता था और अपनी बात कहने का प्रयास करता था, मैं सफल था। इस तरह से मैं अस्वस्थ रह सकता था और दरवाजे पर दस्तक देने में मुझे आनंद आने लगा। तो बस उसने सिंपल सी बात कह दी, उसका सिर्फ फोकस उसका टारगेट था। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन ले रहा है, वो उसका टारगेट नहीं था। औसत और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने से आप सकारात्मक बनते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यहाँ न केवल आपकी प्रेरणा का सतत स्रोत है, बल्कि नकारे जाने को सहजता से लेने की कुंजी भी है। जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं तो आपको बाकी बातों की खास चिंता नहीं होती है। जब आप जितनी जल्दी संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं। औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा। अगर कोई ना कहे देगा तो आप निराश हो सकते हैं, अगर कोई दरवाज़ा नहीं खोले तो आप निराश और उदास हो सकते हैं। पर अगर आप औसत के नियम से चलेंगे तो और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता। आप अपनी मुलाकातों, प्रस्तुतियाँ, नए सदस्यों को आंकड़ों के सामने रखते हुए औसत के अपने आंकड़े खुद विकसित कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा नियम था। तो आज का जो हमारा ये पहला जो अध्याय है इसको हम यहीं पे क्लोज़ करेंगे, ठीक है। और कल हम $9 का जो पोकर मशीन है उस पर हम बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये ऑडियो पसंद आई होगी। ऑडियो अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। एंड पॉकेट में रॉकेट, और ज्ञान का कोई अंत नहीं में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं कल के दूसरे चैप्टर के साथ आपके साथ मिलती हूँ। थैंक यू।